आई गॉट सो इमोशनल, जो आई डोंट नो मैंने आज तक किसी लेवल पे फील नहीं किया है। Burj Khalifa. The next station is बुर्ज खलीफा का नाम सुन के मेरे अंदर का लालच जाग गया, बट हाय गाइस, आई जस्ट हैव 40 मिनट्स और अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है। ये तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है बाहर जाने की। ऊपर से जब आप पुल आउट हो, आपके दिमाग में वो होती ही नहीं है चीज़ कि मैं बाहर जाऊँगी, और मेरे जहन में भी यही बात थी कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी। बट बुर्ज खलीफा का नाम सुन के मेरे अंदर का लालच जाग गया। जल्दी जल्दी रेडी होके आई थिंक आपको डायरेक्ट मैं रेडी होके ही मिलूँगी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है कि मैं रेडी होने का भी वीडियो बनाऊँ, और वैसे भी ठीक है, आपने क्या ही देखना है वो, तो बाद में ही मिलती हूँ। बाय। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ मैं मेकअप, इट्स ओके, इतनी भी लेट नहीं हो जाऊँगी मैं। आपके लिए इतना कुछ करते हैं, थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे। हाय गाइस, सो आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा जो कि मैंने बताया था कि मैं होम स्टैंड बाय से पुल आउट हो गई थी और मैं दुबई में हूँ। वो व्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था खाना खाते खाते और लिखा था टू बी कंटिन्यूड। सो दिस इज़ द पार्ट 2 और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होके बुर्ज खलीफा देखने के लिए फॉर द वेरी 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 फर्स्ट टाइम, और वो एक्साइटमेंट होती ही अलग है। आपको भी दिखाऊँगी, बने रहिए व्लॉग में। आज तो बुर्ज खलीफा के दर्शन आपको भी हो जाएंगे, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी जल्दी जाके पहले वाला वीडियो भी देख लो। I think this is looking much better, so I am going with this now. I think something is missing. This is how I am looking right now. और पीछे कचरा देखिए कितना फैलाया मैंने इधर, प्लस बेड पे, प्लस इधर, और आके जो मेरे को पहले समेटना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपना बैग भी पैक करना है। तो फ़िलहाल एक क्रू नीचे आ गई और उसका मैसेज आया है कि आई एम रेडी, प्लीज़ लेट मी नो वंस यू विल गेट रेडी। सो आई एम ऑल्सो रेडी, निकलते हैं। थैंक गॉड मैं नीचे जाके बैठ नहीं गई, क्योंकि अभी मुझे मेरे रूम वाला जो फ़ोन है उस पर कॉल आया और वो बोल रहे हैं कि देर आर 2 more क्रू हु आर जॉइनिंग और दे जस्ट ऑर्डर्ड फूड, सो दे आर ईटिंग, तो दे विल टेक टाइम। सो 5 के जगह 5:30 हो गया है अभी टाइम, और अभी हो रहा है, अगेन अपनी घड़ी दिख रही, 1 सेकेंड, क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 16:40, मतलब 4:45 हो रहे हैं, 4:40, तो मीन्स ऑलमोस्ट 50 मिनट। क्या करूँ बैठ के मैं, आई डोंट नो। सो गाइस, जब तक हम लोग नीचे नहीं जाते हैं तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आउटफिट ऑफ द डे। सो दिस इज़ द शूज़, दिस इज़ कार्गो पैंट, दिस इज़ माई पुराना ओल्ड टॉप जो आपने बहुत व्लॉग्स में देखा होगा, and I don't want to keep my hair open today, so I am going with this bun. Let me know in the comment section कैसा लग रहा है, because मैं यूजुअली ओपन ही रखती हूँ अपने बाल, और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा मन नहीं है रखने का फुल ओपन। गाइस 5:21 हो गए हैं और मैंने दूसरी वाली क्रू को मैसेज कर दिया है। वो बोल रही है कि मेरा रूम ऑन द वे पड़ेगा, तो आप आ जाइए और मुझे बुला लीजिए। तो अभी चलते हैं उनके रूम में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक मज़ाक की बात बताती हूँ। ये जो आपको सामने रूम दिख रहा है 114, मैंने ये नॉक किया और मैं खड़ी रही एटलीस्ट 1-2 मिनट बाहर, बट किसी ने ओपन नहीं किया। एंड देन आई रियलाइज़ कि ये वो रूम था ही नहीं जहाँ पे मुझे जाना था, इसके साथ वाला रूम था। थैंक गॉड किसी ने ओपन नहीं किया, वरना मेरा हो जाता पोपट। और फिर हम लोग निकल गए होटल से, और हमारे होटल के बिल्कुल पास ही मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो में गए, टिकट लिया हम लोगों ने दुबई मॉल का, और बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था हमें मेट्रो से बाहर का। आपको भी दिखाते the हैं। final destination of this train is Expo 2020. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. Next station is Emirates Towers.
المحطة القادمة هي Burj Khalifa, Dubai Mall. और गाइज़ ये जो आपको कार्ड दिख रहा है ये मेट्रो की टिकट है। हमारे इंडिया की तरह जैसे एक पेपर मिलता है वैसा नहीं, यहाँ पे कार्ड मिलता है। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी दुबई मॉल और इतना चलना पड़ता है लिटरली, मुझे पता नहीं था। और लकीली आई वाज़ वेयरिंग शूज़। गलती से अगर हील्स पहने होते तो मेरी लग जाती वॉट, बहुत बुरी तरीके से। एंड इट वॉज़ सो क्राउडेड कि मतलब लिटरली पैर रखने की जगह नहीं थी। और हमने ये शो 2 बार देखा क्योंकि क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमारी टर्न काफ़ी पीछे आई थी। तो इसलिए हम लोगों ने सेकंड शो का वेट किया क्योंकि तब आधा क्राउड चला गया था। और गाइस सेकंड शो में हमें एकदम आगे खड़े रहने का मौका मिला। हमने पूरा शो देखा प्लस फ़ोटोज़ भी खींची। अब ऑब्वियसली हम लोग बुर्ज खलीफा गए हैं तो फ़ोटोज़ खींचना तो बनता ही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आई गॉट सो इमोशनल, आई रियली गॉट टीयर्स इन माई आइज़। और हमेशा से ये मेरी बकेट लिस्ट में था, बचपन से सुना था कि बुर्ज खलीफा करके भी कोई चीज़ है, बट कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी जाऊँगी। और आज फाइनली वो दिन आया और मैंने अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ टिक कर ली है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और एक ना बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग काइंड की वो फीलिंग थी। आज तक सिर्फ सुना ही था कि कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, कुछ भी आपको पाना है तो आप बस मेहनत करते जाओ, भगवान आपकी नीयत देखता है और आपको ज़रूर वो चीज़ मिलती है। और आज मैंने अपनी ये आंखों से जब देखा ना तो धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। इसलिए आपकी भी अगर लाइफ में कुछ ऐसी बकेट लिस्ट में कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हो तो डोंट लूज़ होप, बस अच्छे कर्म करते जाओ, आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ फाइनली हमारा सेकंड शो भी ख़त्म होने को आ गया था और हम लोग लिटरली बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे बिकॉज़ चलना बहुत पड़ता है दुबई मॉल में। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अब हम थोड़ा सा घूम लेते हैं मॉल। ये जो टर्किश स्वीट है बकलावा, आई थिंक आप सबने ट्राई किया होगा। तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ बकलावा थी। तो हमारे वहाँ पे 2 क्रू थे जिनको ये ख़रीदना था, तो वो यहाँ पर थोड़ा भाव वगैरह पूछ रहे थे और मैं वहाँ आपके लिए ये व्लॉग शूट करी थी बिकॉज़ मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना था। तो यहाँ इन्होंने पहले पूछा कि ख़रीदने से पहले आप हमें ज़रा टेस्ट करवाइए, तो उन्होंने टेस्ट भी करवाया। अब उसके रिएक्शन भी देखिए। यहाँ पे देख के रिएक्शन देना। खाने के बाद देना होता है। खाया इनके रिएक्शंस देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने क्या ख़रीदा। तो आप सही समझे हैं, हमने कुछ नहीं ख़रीदा। उसके बाद हम चले गए कुछ खाने। इन लोगों को खाना था पिज़्ज़ा हट और हम 3 लोगों को खाना था KFC बिकॉज़ KFC इज़ लव। मुझे खुद उतनी ख़ास कुछ भूख नहीं थी क्योंकि मैं घर से आई मीन होटल से खाना खाकर आई थी, तो मैंने अपने लिए सिर्फ चिकन पॉपकॉर्न ऑर्डर किया और सिर्फ वो खाया। और खाने के बाद हमने स्पॉट डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम लोग सारे क्रू वापस मिलेंगे और यहाँ से बैक टू होटल। बट हम लोग जल्दी खा के फ्री हो गए और उनका खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग लिटरली बाहर बैठ के वेट कर रहे थे और इतना थक गए थे कि पूछो मत। और इनफैक्ट हमें ये भी पता चला कि अब जो मेट्रो जाएगी वो लास्ट मेट्रो है, इसके बाद आपको कैब के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो हम जल्दी जल्दी भागे और फिर होटल पहुँचे और ये मेरे होटल का व्यू है, पूल व्यू। हाय गाइस, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो आपको ये व्लॉग में कुछ देखने मिला, कुछ इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, बट आई वाज सो ओवरवेल्म्ड और आई गॉट सो इमोशनल, जो आई डोंट नो मैंने आज तक किसी लेवल पे फील नहीं किया है। आई हैव डन दुबई बिफोर ऑल्सो, बट मैं कुछ खास घूमने नहीं गई थी, आपने देखा ही था, एक नॉर्मल सी जगह पे गई थी। उसके अलावा मैंने सिंगापुर भी देख लिया, बट वहाँ भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। बट यहाँ पे आई गॉट टीयर्स इन माई आइज़ एंड आई वॉज सो इमोशनल फॉर वॉट रीज़न आई रियली डोंट नो। और थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा और इतना चलना पड़ता है, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। दुबई मॉल जो है उससे रास्ते से गुजरना पड़ता है और फिर जाके आपको एक बुर्ज खलीफा देखने के लिए आपको मिलता है, बट यू हैव टू वॉक अ लॉट एंड माई फीट्स आर लाइक गॉन, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और अभी टाइम हो रहा है यहाँ के 10 बज रहे हैं रात के और सुबह मुझे
7:55 अभी देखा मैंने जस्ट 7:45 को रिपोर्टिंग है, मतलब रिपोर्टिंग एज इन मतलब कैब में बैठना है, तो उससे 15 मिनट पहले हमें जाना पड़ता है। मीन 7:30 मुझे नीचे जाना है, 6:30 उठना पड़ेगा एंड इट्स ऑलरेडी 10। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, आई डोंट नो यार, नहीं भी पसंद आया तो आई एम रियली सॉरी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।